हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, आर.डी. शर्मा, क्लास 9, एक्सरसाइज 6.3। तो बच्चों, इससे पहले जो मैंने आप लोगों को वीडियो बना के डाली थी उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 तक था। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 से हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द पॉलिनोमियल्स, बेटा पॉलिनोमियल्स बोला है मतलब एक से ज्यादा है। जब किसी के आगे एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल बोलता तो सिर्फ एक पॉलिनोमियल होता। यहाँ पर पॉलिनोमियल्स बोला है, एक तो ये वाला पॉलिनोमियल हो गया और एक ये वाला पॉलिनोमियल हो गया। वो कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। पता है इसका मतलब क्या है? अगर मैं इस x - 2 को इस पॉलिनोमियल से देखूं, ध्यान से इस वाले पॉलिनोमियल को देखना बच्चों, 2x³ + ax² + 3x - 5। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को आपका इस वाले से डिवाइड करूं और इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले से डिवाइड करूं, दोनों का जो रिमाइंडर आएगा वो सेम है। क्या बोला हुआ है? सेम है। मतलब कि इस वाले पॉलिनोमियल को ध्यान से देखना बच्चों, हमारा जो ये वाला पॉलिनोमियल है, दिख गया? इस वाले पॉलिनोमियल को अगर मैं डिवाइड करूं इस वाले से या फिर इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं इसी वाले से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों केसेस में सेम होगा। देखो यही बोला है, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। सेम रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो सेम रिमाइंडर बोला हुआ, सेम रिमाइंडर है, आपको a की वैल्यू निकालनी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं, सेम रिमाइंडर छोड़ेगा ना। तो चलिए मैंने यहां पर दो जगह बांट दिया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मैं बाय रिमाइंडर थ्योरम करूंगा इसे। सबसे पहले मैं ये वाला केस ले रहा हूं। इस वाले पॉलिनोमियल को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? आपको पता है ये डिवाइड हो रहा है तो ये डिविडेंड है, और ये डिवाइड कर रहा है तो ये डिवाइजर है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? डिवाइजर को 0 के बराबर मान लो, जो डिवाइजर होता है। लेट x - 2 = 0। देख गया बच्चों? और अगर आपको पता है x - 2 = 0 है, अब हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू लेंगे। जो यहाँ पर -2 है वो इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। मिल गया बच्चों? अब इस वैल्यू को अपने इस पॉलिनोमियल पे बिठाते हैं। 2x³ + ax² + 3x - 5। देख गया बच्चों पॉलिनोमियल? चलो एक काम करते हैं, बिठाते हैं। जहां पर भी x दिखेगा वहां पर 2 हो जाएगा। 2 x की पावर 3 थी, 2 की पावर 3। ठीक है बच्चों? अब आप देखना प्लस a, x की पावर 2 है तो यहाँ पर 2 की पावर 2 कर दिया, प्लस 3 x है तो यहाँ पर सिर्फ 2 कर दिया। आप देख सकते हो जहां जहां x था वहां वहां मैंने 2 लगा दिया है। ठीक है बच्चों? चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, प्लस अगर इस वाले 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये आ गया माइनस का 2 8 जा 16। अगर एक वेरिएबल को नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नंबर पहले आएगा, वेरिएबल बाद में, ऐसे करते हैं। इसको तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ये प्लस का 6 है और माइनस का 5 है, सॉल्व हो क्या आ गया? प्लस का 1। यहां पर अगर आप इस वाले पार्ट में देखोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सॉल्व हो सकता है, बिकॉज बच्चों ये लाइक टर्म है। ठीक है, देखो ना इस पे कोई वेरिएबल है ना इस पे कोई वेरिएबल है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर किसी नंबर पे कोई वेरिएबल नहीं होता तो उसे कांस्टेंट कहते हैं। 16 और 1 17 होगा, प्लस का 4। बच्चों ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि इस नंबर के पास कोई वेरिएबल नहीं है और इस नंबर के पास वेरिएबल है, तो ये एज इट इज रहेगा। क्लियर है? मुझे पता चल गया अगर मैं अपने इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये। ठीक है, चलो अब मैं इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करता हूं। तो चलो इस वाले केस पे आते हैं बच्चों। सेम वही है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कह रही है आपको पता है ये डिवाइड होगा
तो ये है आपका डिविडेंड, और ये डिवाइड करेगा तो ये है आपका डिवाइजर। तो डिवाइजर को किसके बराबर मान लेते हैं? 0। देख सकते हो बच्चों, डिवाइजर है उसको 0 के बराबर मान लिया। अब यहां से x की वैल्यू निकलेगी, ये माइनस का 2 था, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। अब इस वैल्यू को अपने इस वाले पॉलिनोमियल में बिठाएंगे। पहले हमने इन दो का केस करा था, ये रहा। अब मैं इस वाले को इस वाले से कर रहा हूं, ये रहा। ठीक है, यहां पर अब इस पॉलिनोमियल को उतारता हूं। पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। जहां पर भी x दिखेगा वहां पर 2 पुट कर दूंगा। ठीक है, चलो पुट करते हैं बच्चों। x की पावर 3 है तो 2 की पावर 3, x की पावर 2 है तो 2 की पावर 2, तो यहाँ पर x है तो 2 प्लस 3। आप लोग देख सकते हैं बच्चों, जहां जहां भी x था वहां वहां मैंने 2 पुट कर दिया है। ठीक है बच्चों, और ये ब्रैकेट क्यों बनाया मैंने? 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 और x की वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई का साइन होता है ब्रैकेट। अब छोटी क्लास में नहीं हम जो ऐसे मल्टीप्लाई दिखाएंगे, अब हम बड़ी क्लास में चलेंगे, हम मल्टीप्लाई ना लिखकर ऐसे बना देते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखा करो छोटी छोटी चीजें। 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, प्लस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हुआ 8 माइनस प्लस माइनस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 कट रहा है, यहां पर 8 प्लस का है और यहां पर 8 माइनस का। बेटा साइन लेफ्ट पे देखते हैं, कुछ नहीं होता तो प्लस मानते हैं, कैंसिल। यहां पर क्या आ गया रिमाइंडर? 4 प्लस 4 और ये प्लस का है। बच्चों मुझे पता चल गया, अगर इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये आएगा, और अगर इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला था? जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो इन दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, यही बोला था ना, इस वाले का रिमाइंडर और इस वाले का रिमाइंडर सेम बोला है क्वेश्चन ने। तो बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने सेम बोला है तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। इस वाले का रिमाइंडर 17 प्लस 4a इज इक्वल 4 प्लस a। ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन ने बोला है। देखो, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय a। अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों सेम होंगे। मतलब 17 प्लस 4a और यहां पर क्या रिमाइंडर आ रहा है? 4 प्लस a। ये दोनों बच्चों बराबर है। अब बराबर है तो चलो a की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगी बच्चों? वेरिएबल वाले एक तरफ कर लेते हैं। ये प्लस का देखो ध्यान से, यहां पर एक प्लस का दिख रहा है, वहां पर आके माइनस का हो गया। ठीक है, देखो ये प्लस का 4 है एज इट इज है, ये प्लस का a था, वहां पर आके किसका हो गया? माइनस का। ये 4 यही है। ये प्लस का 17 है, उधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। 3a इज इक्वल, इसमें से जाएगा कितना बचेगा? 13। तो बच्चों देख लेते हैं, अब यहाँ पर माइनस का 13 आ गया, और आपको पता है 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। मैंने आपका a निकाल दिया है, माइनस का 13 अपॉन में 3। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है, जैसा ऐसा क्वेश्चन ने बोला था मैंने वैसा वैसा किया। देखो a की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसे उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम इसे पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? द पॉलिनोमियल्स, देखो फिर दोबारा पॉलिनोमियल्स बोला है, एस लगा रखा है, इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल होंगे। पॉलिनोमियल्स हमारे कौन कौन से? एक तो ये वाला पॉलिनोमियल, मार्कर पे देखना बच्चों, एक तो ये पॉलिनोमियल है और एक हमारा ये रहा पॉलिनोमियल। व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4, जब हम इन दोनों पॉलिनोमियल को इस वाले से डिवाइड करेंगे, लीव द रिमाइंडर r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। बेटे रिस्पेक्टिवली का बड़ा अच्छा मतलब होता है, ध्यान से सुनना। जिस ऑर्डर में पॉलिनोमियल दे रखे हैं उनके रिमाइंडर भी उसी ऑर्डर में होंगे। इन दोनों में से पहले पॉलिनोमियल में किसे लिखा हुआ है? इस वाले को, तो रिमाइंडर 1 किसका होगा? इसका। ये दूसरा पॉलिनोमियल है, रिमाइंडर 2 किसका होगा? इसका। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस ऑर्डर में लिखे हो उसी ऑर्डर में उनकी वैल्यूज भी होगी।
ये पहला पॉलिनोमियल तो रिमाइंडर पहला उसका, ये दूसरा पॉलिनोमियल दूसरा रिमाइंडर उसका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूं। अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड करूं तो आंसर जो भी आएगा रिमाइंडर, हम उसे रिमाइंडर 1 बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? रिमाइंडर 1। अगर मैं अपने इस पॉलिनोमियल को उस वाले से डिवाइड करूं तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसे रिमाइंडर 2 बोलेंगे। ठीक है, अब आगे ठीक है, हमें ये पता चल गया। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें वो अलग अलग केस देगा और हमें हर केस में a को निकालना है। पहला केस क्या है? रिमाइंडर 1, माने इस वाले पॉलिनोमियल को उस वाले से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर 1 आएगा, और इस वाले पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा। ये दोनों आपस में बराबर है। चलो एक काम करते हैं, चेक करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम लेते हैं। मैं इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। मुझे रिमाइंडर ही चाहिए ना। रिमाइंडर थ्योरम में आपको पता है ये डिवाइड हो रहा है तो ये होगा डिविडेंड, ये डिवाइड करेगा तो वो होगा डिवाइजर। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आप अपने डिवाइजर को 0 के बराबर मान लो। देखिए बच्चों, x माइनस 4 हमारा डिवाइजर है ना, मैंने उसे 0 के बराबर मान लिया। यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू 4 आ गई। देखिए बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो चलो ठीक है, अब उसे अपने इस वाले पॉलिनोमियल पे बिठाएंगे। पहला केस ये वाला और वो है ना, तो चलो देखते हैं। पॉलिनोमियल x इज इक्वल ax³ प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 3। जहां पर भी x दिखेगा वहां पर क्या पुट करेंगे? 4। बच्चों देखो यहां पर a है तो a x की पावर 3 की जगह पर 4 की पावर 3 प्लस का 3 x की पावर 2 की जगह पर 4 की पावर 2 माइनस 3। आप लोग देख सकते हैं जहां पर भी x था वहां पर मैंने 4 पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से अभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट पे होल पावर है। पहले उसे सॉल्व करेंगे। 64 आएगा। 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। 4 को 2 बार करोगे 16 आएगा। एक वेरिएबल को नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नंबर पहले आता है, वेरिएबल बाद में। 48 माइनस 3। आप लोग देख सकते हैं 48 और ये माइनस 3 सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये दोनों सेम ही है, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। आप इन्हें सॉल्व करोगे तो 45 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए बच्चों, अगर मैं अपने इस वाले पॉलिनोमियल को, ध्यान से देखना, इस वाले पॉलिनोमियल को अगर मैं x माइनस 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर में आएगा ये, और इसको हम क्या बुलाएंगे? क्वेश्चन ने बोला था इसे रिमाइंडर 1 बुलाएंगे। तो चलो मैं रिमाइंडर 1 लिख देता हूं। ये देखो, ये रिमाइंडर 1 है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला केस करते हैं। हमारा जो है अगला केस है कि अगर मैं अपने इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूं तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसे रिमाइंडर 2 बोलेंगे। लेकिन करवाते निकालते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम लिख दी। रिमाइंडर थ्योरम कहती है जो भी हमारा डिवाइजर होगा उसको आप क्या करेंगे? 0 के बराबर मानेंगे। ठीक है, और यहां पर माइनस का 4 है, आपको पता है उधर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को इस वाले पॉलिनोमियल पे बैठाएंगे। पॉलिनोमियल x 2x³ माइनस 5x प्लस का a, ये है बच्चों। जहां पर भी x होगा वहां पर 4 पुट करेंगे। 2x की पावर 3 की जगह पर 4 की पावर 3 माइनस 5x है, यहाँ पर 4 लगाऊंगा प्लस का। आप लोग देख सकते हैं जहां जहां भी x था वहां वहां मैंने 4 पुट कर दिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 64, ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 20 माइनस प्लस माइनस, इसको इससे करेंगे आएगा 128 माइनस 20 प्लस। बच्चों 128 और 20 सॉल्व हो सकता है क्योंकि इन दोनों नंबर पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इससे अगर सॉल्व करोगे तो 108 प्लस a आएगा। इनको सॉल्व करके 108 आया, प्लस का आएगा
मतलब अगर मैं अपने इस वाले पॉलिनोमियल को उस वाले से डिवाइड करूं तो ये आ रहा रिमाइंडर, और इस रिमाइंडर को क्वेश्चन ने बोला था रिमाइंडर 2 बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? रिमाइंडर 2। अब मेरे पास रिमाइंडर 1 आ चुका है, मेरे पास रिमाइंडर 2 आ चुका है। ठीक है बच्चों, देखो मेरे पे रिमाइंडर 1 भी है और मेरे पे रिमाइंडर 2 भी है। तो अब एक काम करता हूं, आप लोग एक बार से उतार लीजिए, फिर मैं रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 लिख लूंगा और फिर क्वेश्चंस करेंगे आगे। ठीक है, देखो मेरे पे रिमाइंडर 1 आ गया है, मेरे पे रिमाइंडर 2 आ गया। पहला केस क्या कह रहा है? रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 दोनों इक्वल है। हमें हर केस में ए निकालना है, बड़ा सिंपल है, जैसा जैसा वो बोलेगा हम करेंगे, ए अपने आप निकल आएगा। ठीक है, इसे उतार लीजिए बच्चों, फिर मैं आप लोग मिटा दूंगा। तो बच्चों अब देख लीजिए, मैंने रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 लिख लिया है। अब पहला वाला केस क्या कह रहा है? रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 इक्वल है, तो चलो इसी को फॉलो करते हैं। बच्चों रिमाइंडर 1 लिखते हैं, क्या है? 64a प्लस 45। फिर आगे क्या बोला है? इक्वल। फिर रिमाइंडर 2 बोला है 108 प्लस 8। देख क्या, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 इक्वल है। पहला केस ये दे रखा है, हमें ए निकालना है। सबसे पहले वेरिएबल वालों को एक तरफ कर दो। यहां पर जो प्लस का ए है वो इधर आकर किसका होगा? माइनस का ए। ठीक है, और ये जो नंबर वाले हैं प्लस का 45, इसको उधर भेज दो, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वेरिएबल वाले एक तरफ और बिना वेरिएबल वाले एक तरफ। 64a में से अगर एक ए चला भी गया तो 63a बचेगा। 108 में से 45 करेंगे, 8 में से 5 गया 3, 63। ठीक है बच्चों, यहां पर 63 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। जब एक नंबर और वेरिएबल के बीच में आपको कुछ भी ना लिखे तो समझ जाना वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिवाइड का मतलब डीआर पे आ जाना। ये कटेगा बच्चों, आंसर क्या आ गया? देखो इस वाले केस में क्या आ गया? a इज इक्वल 1। देखो बच्चों, पहले वाले केस की उसने मुझे कंडीशन दे रखी थी, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हर एक केस में आपको a निकालना है। इस वाले केस में a निकाल लिया, वेरी सिंपल। रेट ये R1 और R2 बदलेंगे नहीं, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 ये रहेंगे, बस ये केस बदलता रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों दूसरा वाला केस देख लीजिए, वो कह रहा है रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 को अगर आप जोड़ोगे तो 0 के बराबर आएगा। तो चलो इसी को फॉलो करते हैं। रिमाइंडर 1 लिखेंगे, पहले हम लिख ले 64a प्लस का 45 लिख लिया बच्चों, उसके बाद प्लस है। रिमाइंडर 2 लिखना है 108 प्लस 8 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसे। अगर आप लोग देखोगे लाइक टर्म को तो ये 64a और ये a लाइक है बच्चों, सेम सेम है। 64a और a को अगर हम जोड़ेंगे तो 65a आएगा, और ये दोनों भी बच्चों लाइक है। इन्हें अगर हम जोड़ेंगे 8 5 13, बच्चों देख लो 45 को अगर हम इससे जोड़े, ऐसे इससे करेंगे तो 8 और 5 13, 4 1 5 153। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये रहा। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर ये आ गया। अब इसे सॉल्व करना है। ये जो प्लस का 153 है इसे उधर भेजो, ये प्लस का है ना, ये इधर आके माइनस का हो गया। 0 की कोई वैल्यू नहीं, वो हट गया। नंबर और वेरिएबल के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा? डिवाइड। देखो चला गया ना ऐसे। बच्चों ये नहीं कट सकते, तो देखो इस वाले केस में भी मैंने a निकाल दिया, निकाला ना a। जैसे जैसे वो मुझे केसेस देगा मैं हर केस में a निकालूंगा। क्वेश्चन ने बोला था, एक बार फिर से पढ़ के बताता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हर केस में आपको a निकालना है, बिल्कुल निकाल ले। ठीक है, चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं तीसरा केस है हमारा, वो कह रहा है R1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस R2 करेंगे, 0 आएगा। तो जैसा वो बोल रहा है वैसे ही कर लेते हैं। केस में पहले 2 रखते हैं और R1 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा देखो R1 लिख रहा हूं 64a प्लस 45, ये पूरा R1 है, रिमाइंडर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों ब्रैकेट बनाते हैं, बड़ी क्लास में है ना। देखो
2 को रिमाइंडर 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ देख लो 2 मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर 1, 2 मल्टीप्लाई बाय ये रहा रिमाइंडर 1, उसके बाद माइनस, अब रिमाइंडर 2 को लिखना है 108 प्लस 8 इक्वल फिर 0। ठीक है बच्चों, 2 रिमाइंडर 1 माइनस रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0, जैसा बोला था वो कर दिया। चलो करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले सब से मल्टीप्लाई होगा। 2 को अगर आप इससे करोगे तो 128a आएगा, तो प्लस 2 को अगर 45 से करोगे तो 90 आएगा, बाकी ये सब ऐसे। अगर आप लोग देखोगे बच्चों तो 128a और ये प्लस का a ये लाइक है, एक जैसे है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 129a। और इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 8 में से 0 गया 18। बच्चों इन दोनों को सॉल्व किया तो -18 आ रहा है इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया। अब माइनस के 18 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18। तो बच्चों भेज लेते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज, 1 मिनट बेटा, एक चीज रुक जाना बेटा, एक चीज ना ध्यान नहीं आया, मैं आपको एक बार बता देता हूं। माइनस के बाद अगर कोई भी टर्म हो वो ब्रैकेट में लिखी जाती है। देखो माइनस के बाद रिमाइंडर 2 है ना, देखो माइनस और ये रिमाइंडर 2 बेटा ये ब्रैकेट में होगा, क्योंकि माइनस के बाद हम किसी भी टर्म को लिखे हमेशा ब्रैकेट में लिखना होता है। इससे क्या होता है, देखो कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ, हमें कोई ज्यादा काट पीट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। ब्रैकेट के बाद माइनस लगा है ना, ब्रैकेट को हटाओ, अंदर वालों के साइन चेंज कर दो। 108 अंदर प्लस का था, यहाँ पर माइनस का हो गया, यहाँ पर a अंदर प्लस का था, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। बस यही हमेशा याद रखना बच्चों, माइनस के बाद अगर आप किसी को लिख रहे हो, जैसे रिमाइंडर 2 को लिखा मैंने माइनस, तो ब्रैकेट में डाल के लिखो, हमेशा याद रखना है, सही रहता है। तो यहाँ पर ये 127 है, बाकी सब ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पर 127 127 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड चला गया, डिवाइड का मतलब है डी आर पे आ जाएगा, निकल गया बच्चों ए। तो जैसा कि क्वेश्चन ने बोला था, हर एक केस में आपको ए निकालना है, मैंने हर एक केस में ए निकाल के दिखाया। क्लियर है बच्चों, तो प्लीज आप लोग इसे उतार लीजिए और अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, चलिए इसे पढ़ते हैं क्या क्या है। इफ द पॉलिनोमियल्स, देखो फिर पॉलिनोमियल्स है मतलब 2 होंगे,